केमिस्ट्री कर रहे हैं और उसके टॉपिक हैं आज के एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। लेट्स स्टार्ट। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब है कि कितना एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्ब हुआ है एक यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट पे। ठीक है, एडजॉर्बेंट वो था जिसके ऊपर एडजॉर्ब होती है कोई भी चीज, है ना, और एडजॉर्बेट था जो चीज एडजॉर्ब होगी। तो कितना एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्ब्ड होगा ऑन द सरफेस ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर हम x मान लेते हैं कि ग्राम एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्ब होता है m ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट पे, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा x/m। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, कितने ग्राम एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्ब हो रहा है, m क्या है, यूनिट मास जो है किसका, एडजॉर्बेंट का, क्योंकि एक जो है एडजॉर्बेंट के यूनिट मास पे कितना एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होगा, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आ जाती है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देखो यहाँ नाम से ही इंडिकेट है, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम बात करते हैं, दैट इज आइसोथर्म। और आइसो बार मतलब सेम प्रेशर पे, बार यूनिट होती है प्रेशर की, तो सेम प्रेशर पे। अगर हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। The graph between extent of adsorption जो अभी हमने निकाली है ना x/m, क्या थी वो, x/m, एंड ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इस तरह से यहां पर ले लेंगे हम x/m, ये होगी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और यहां पर ले लेंगे हम प्रेशर। ठीक है, और कांस्टेंट टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। तो इनका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है भाई, अब फ्रेंडलिक ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दी थी फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक ने जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दी थी उसमें उन्होंने एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रेशर के साथ प्लॉट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और उन्होंने क्या कहा कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर, अगर हम, उन्होंने क्या किया, एक तो लो प्रेशर की बात करते हैं, एक हम हाई प्रेशर की, एक इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करें, तो इन्होंने इंटरमीडिएट प्रेशर पे वो कैलकुलेट किया इस तरह से। पहले मैं आपको ये बता दूं, x/m और प्रेशर का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इस तरह से आ रहा है, इस टाइप से। ठीक है, यहां पर तो प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहां पर प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया, प्रेशर हाई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि लो प्रेशर और यहां पर हाई प्रेशर की बात करें, अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m जो है वो अगर लो प्रेशर की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। यहां पर जो है लो प्रेशर में अगर हम देखते हैं तो p की पावर मतलब प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या है, बढ़ते जा रहा है इस तरह से शुरू में। ठीक है, अगर ये तो होगी लो प्रेशर की बात। अगर हम एट हाई प्रेशर बात करें, हाई प्रेशर, यहाँ पर बहुत हाई प्रेशर है, वहां पर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या ये प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं ना, तो कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, तो P पर इतना डिपेंड नहीं कर रहा है, तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की P की नोट। तो ये है, लेकिन जो इंटरमीडिएट प्रेशर यहाँ पर रेंज में देखते हैं तो ये लीनियर सा ग्राफ आता है, तो ये जो है
इंटरमीडिएट प्रेशर पे किन्होंने ऑब्जर्व किया, फ्रेंडलिक ने जो है ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपना फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दी। तो उन्होंने क्या किया, x/m का ग्राफ बनाया और बोला कि एट इंटरमीडिएट प्रेशर जो है वो एट इंटरमीडिएट प्रेशर, यानी कि ज्यादा ना तो ज्यादा कम प्रेशर हो ना ज्यादा ही हाई हो, तो इंटरमीडिएट रेंज में जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n और x/m इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, p की पावर 1/n। ठीक है, ये कहा किसने, फ्रेंडलिक ने। अब आगे क्या किया, अगर हम दोनों तरफ log ले देते हैं, इसको log x/m आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट को k लिख देती हूं, ठीक है k, तो यहां पर log k लिख सकती हूं मैं, प्लस में log 1/n बाहर आ जाएगी पावर और log p, ये आएगा भाई। अब इनका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ log x/m और log p का, एक लीनियर जो है ग्राफ आएगा भाई, है ना, तो अगर वो एक इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में, वही इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर log x/m और यहाँ पर हमने ले लिया log p, इनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो log k जो है वो कहाँ क्या वैल्यू देगा, इंटरसेप्ट, ये हो गया इंटरसेप्ट, और क्या वैल्यू है ये log k, और ये जो है स्लोप, ये जो है क्या वैल्यू देगा आपकी, ये वाली 1/n, स्लोप वैल्यू देगी 1/n। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन आएगी। ठीक है, log x/m यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है और प्रेशर का log प्रेशर जो है उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह का लीनियर ग्राफ आएगा। ये इंटरमीडिएट प्रेशर पे है। ठीक है, तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशन यही रही, लिमिटेशन क्या रही कि ये एक लिमिटेड रेंज ऑफ जो है प्रेशर उसी पर जो है एप्लीकेबल था, लो प्रेशर और हाई प्रेशर पर ये एप्लीकेबल नहीं थी ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन रही, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर टाइम प्रेशर जो है वो इंटरमीडिएट रेंज में लो भी हो सकता है और हाई भी, लेकिन वो चीजें इन्होंने नहीं बताई। क्लियर, तो अगर हम ये तो बात करिए, अगर हम कोई प्रेशर होता है तो हम गैस के केस में लेते हैं, गैस ले ली। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n, यहाँ पर log c, यानी कि कंसंट्रेशन लेंगे, प्रेशर की जगह हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन। x/m जो है वो इज इक्वल टू होता है k की पावर c/m, c की 1/n। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, प्रेशर कब लेंगे, जब हम गैसेस लेंगे तो प्रेशर लेंगे, और सॉल्यूशन लेंगे तो हम कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, वहां प्रेशर नहीं लेंगे, तो वहां पर बस p की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशंस के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार बताया ना, आइसोबार मतलब कांस्टेंट, बार मतलब यूनिट होती है प्रेशर की। तो अब कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें, दो टाइप का हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा था, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ा था, एक केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ा था, है ना। तो उनका दोनों का अलग अलग देखते हैं हम। अगर x/m और यहाँ पर प्रेशर का कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ लेंगे, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, x/m और यहां पर आ जाएगा पट्टी और ये आएगा केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, P दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि आइसोबार की बात करें। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन में इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है,
यानी कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये बता रहा है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में जब हम बात करते हैं तो इस तरह का ग्राफ आएगा, यानी कि एक बार तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और फिर एक ऐसी लिमिट आएगी, उसके बाद जो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसके केस में, केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में। अब ऐसा क्यों होता है, देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या, फिजिकल मतलब कोई वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ठीक है, ये हमने बताया था। तो वहां पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे कि आए दूसरे एब्जॉर्बेट इस पे एब्जॉर्ब हुआ है तो कोई बढ़ने के चांस ही नहीं है, यहाँ पर एक जैसे ही ये स्पेस ऑक्युपाई करता जाएगा और जो है एब्जॉर्प्शन होने के चांस क्या होते जाएंगे, कम ही होंगे, है ना, बढ़ेंगे तो नहीं। इसीलिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज, अब टेम्परेचर इंक्रीज करें हम, देखो एनर्जी देंगे उसको एब्जॉर्बेंट को, तो ऑब्वियस सी बात है इन ये जो बॉन्ड है ये बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं हम इसको। तो ये क्या है, जैसे कि हम कह रहे हैं अगर हम गैसेस हैं तो गैसेस जो है हाई टेम्परेचर पर जो है वो अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उसमें से गैस निकलती है ना, तो वही चीज है एब्जॉर्बेट क्या है, निकलेगा, यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा, है ना, तो इसलिए होगा। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर जैसे, क्योंकि पहले क्या होता है केमिकल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए पहले हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो ये क्या है एक्टिवेट होएगा और ये इसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा। तो शुरू में तो क्या है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसको एनर्जी मिलती है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम आता है जब इनके बॉन्ड बन जाएंगे उसके बाद तो क्या है, कितना भी आप टेम्परेचर देते जाओ फिर ये बॉन्ड बन गए हैं, सरफेस एरिया भी वैसे जो है कवर हो चुका है, अब चांस क्या है, कम हो जाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके कम चांस होंगे एब्जॉर्प्शन होने के, तो ये इसलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन में इस तरह का ग्राफ आएगा। ओके, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1 एब्जॉर्ब, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, इन पे डिपेंड करेगा भाई। जैसे कि एब्जॉर्बेट है, जो गैस मान लो हमने कुछ भी उस पे एब्जॉर्ब करनी है, तो वो उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही वो इजीली क्या है उसके ऊपर एब्जॉर्ब होगी, गैस की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्लियर करती हूँ, जैसे कि गैसेस होती हैं जो H2 है, N2 है, CO है, CH4 है, CO2 है, HCl है, अमोनिया है, SO2 है, SO2। ये जो गैसेस है जितना इनका मोलिकुलर मास बढ़ता जाता है, ठीक है, हैवी होती जाती है, इतना ही इनका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर या ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है, देखो गैसेस है, आपको पता है गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं भाई, और जब ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं, ऐसे ही होता है। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके अबो, तो यहाँ पर तो लिक्विड है और ये ऊपर क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स गैस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है, अब इसके अबो कोई टेम्परेचर है जिसके अबो वो गैसेस जो है, देखो इज लिक्विफाई हो जाए, लिक्विफाई मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाए, यानी मॉलिक्यूल्स उसके पास पास में आ जाए, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा अगर आप टेम्परेचर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि वो उतना ही ज्यादा देर तक, या मान लो इतने इस टेम्परेचर तक क्या गैसेस फॉर्म में रहेगी, ठीक है, उस टेम्परेचर के बाद वो क्या है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ये कहने का मतलब है। तो जितना ईज ऑफ लिक्विफिकेशन उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी टेम्परेचर ज्यादा पे वो लिक्विफाई होगी, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उतने ही वो गैसेस फॉर्म में ज्यादा रहेगी। क्लियर हो रही है बात, गैसेस फॉर्म में ज्यादा रहेगी तभी तो हम, क्योंकि हम एब्जॉर्ब क्या करवा रहे हैं, गैस को ही तो करवा रहे हैं, तो हमें गैस ही चाहिए, हमें लिक्विड नहीं चाहिए, यहाँ पे लिक्विड नहीं चाहिए है, उसको एब्जॉर्ब करना है, हमें गैस एब्जॉर्ब करवाना है, तभी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस होगा, तो वो उसी फॉर्म में हमने एब्जॉर्ब करवाना है।
तो जितना ज्यादा लिक्विफिकेशन का होगा तो उतनी एनर्जी भी अगर इसको मिल जाती है तो वो गैस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, यानी वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी जो गैसेस हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, तो वो अगर ज्यादा होगा या ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, कुछ भी कह सकते हैं हम, तो उतना ही एडजॉर्प्शन जो है उस गैस का ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो ये जो गैसेस हैं, जैसे देखो मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है ना, साइज भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है ना, तो उतना ही वो देखो भारी मॉलिक्यूल्स हैं उसको जो है लिक्विफाई कर, इजीली लिक्विफाई नहीं होंगे वो। ठीक है, छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं उनको, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है। तो इनका जो है ये ऑर्डर रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है ये। तो यही एडजॉर्प्शन का रेट है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस तरह की गैसेस जो है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती जितने की इस तरह की जो हैवी गैसेस है वो एब्जॉर्ब होती है किसी भी सरफेस पर, एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर। क्लियर? तो अगर आपको कंपैरिजन आ जाएगी H2N2 और अमोनिया या SO2 में दे देंगे कौन सी इजीली एब्जॉर्ब होंगी, तो आप कह सकते हैं अमोनिया और SO2 होगी, क्योंकि इनका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा है और क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, तो अब और एब्जॉर्बेंट के नेचर की बात करें अगर हम, तो जितना कोई भी एब्जॉर्बेंट मतलब फाइनली पाउडर्ड होगा तो उतना ही सरफेस एरिया होगा ज्यादा। देखो एक तो एक ये चीज है, और इसी को मैं डिसोशिएट कर दूं इस तरह से, टुकड़ों में तोड़ दूं, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना। अब तो यहाँ पर था, ये है, मान लो इनको टुकड़े किए मैंने ये से, तो पहले तो ये सरफेस एरिया है, अब ये वाला सारा सरफेस एरिया हो गया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो जितना फाइनली डिवाइडेड कोई भी एब्जॉर्बेंट होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? और हम एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मान लो कोई एब्जॉर्बेंट है, उसका एरिया एक तो स्मूथ हो और एक इस तरह से रफ हो, तो रफ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि सरफेस एरिया इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो रफ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर पहले से कुछ ना कुछ, जरूरी थोड़ी है कि एब्जॉर्ब ना हो, कुछ ना कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी, तो पहले हम इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट कर देते हैं, और इस पे जो पहले एब्जॉर्ब है उस चीज को हटा देते हैं, तो भी हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा, जो हमने नए सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो इस तरह से इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, एक्सोथर्मिक है, एब्जॉर्प्शन जो है ना, तो एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करेगा, टेम्परेचर जितना आप बढ़ाओगे उतना वो मॉलिक्यूल्स जो है एब्जॉर्ब जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये पार्टिकल जो है इसके साथ अटैच है, वो टेम्परेचर देने से बाहर चले जाएंगे, यानी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर है, मान लो गैसेस को तो आप प्रेशर अप्लाई करोगे उसके ऊपर, मान लो कोई चीज है इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, तो विद इंक्रीज इन प्रेशर एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक एरिया की बात करें, तो स्पेसिफिक एरिया यानी वो यूनिट मास जिस पर एब्जॉर्ब होनी है कोई भी चीज, तो वो जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, यानी सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ये थे इनके फैक्टर्स ऑफ फैक्टिंग। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन फॉर प्रिजर्विंग वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्या है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना यूज करते हैं। कुछ एब्जॉर्बेंट रख देंगे, वहां पे जो चारों तरफ जो भी हार्मफुल गैसेस वगैरह होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी वहां पर, और वैक्यूम क्रिएट होगा। कुछ भी वाटर वेपर्स हैं वो सब कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, गैस मास्क में मास्क लगाते हैं, उसमें क्या होगा, जो कपड़े वाला मास्क नहीं, अलग टाइप से मास्क होता है जिसमें जो है एब्जॉर्बेंट यूज किया जाता है एक्सट्रेबल, जो कि हार्मफुल, मान लो कोई केमिकल्स वगैरह जो मान लो हम नीचे जा रहे हैं वहां पर केमिकल कंपाउंड जो जैसे सुरंग वगैरह होती है ना, वहां पर गैसेस वगैरह निकलती है, तो वो लगा के जाते हैं, तो वो एब्जॉर्बेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल गैसेस को, अंदर नहीं जाने देता है।
इन डिकलराइजेशन ऑफ शुगर, शुगर है उसको साफ करने के लिए जो एडजॉर्प्शन फिनोमेना यूज किया जाता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस, मतलब कैटालिस्ट है। जैसे कि आपने पढ़ा हेलो जो हम हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजनेशन जिसमें हम डबल बॉन्ड जो हमारा एल्कीन वगैरह होता है उसको में H2 अगर हमने लगाना होता है निकल पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये एल्केन बन जाता है। इस तरह से आपने पढ़ाया है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, निकल जो है एक सॉलिड है, इसके ऊपर पहले तो हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती है, ऐसे होता है हाइड्रोजन, ये इसके पास आएगी, ये निकल है तो इसके पास आएगी और इस तरह से बॉन्ड बना लेगी और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। फिर यहाँ पर एल्कीन आता है, ठीक है, इस तरह से। फिर वो एल्कीन एक हाइड्रोजन ले जाता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन ले लेता है। इस तरह से एडजॉर्प्शन होता है निकल के ऊपर हाइड्रोजन का। फिर आपका जो है हाइड्रोजनेशन होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में पहले भी बताया मैंने कि जो जब उनको सॉफ्ट प्रोसेस करते हैं तो वहां पे एडजॉर्प्शन फिनोमेना यूज होगा। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस जो है उनको सेपरेट करने के लिए एडजॉर्प्शन फिनोमेना यूज किया जाता है। स्टेबल एडजॉर्बेंट यूज करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। डाइंग इंडस्ट्रीज हमने देखा वहां पे एडजॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन दोनों होता है, तो वहां यूज होता है। क्योरिंग डिजीज जो मेडिसिन है हम लेते हैं वहां पर भी एडजॉर्प्शन जो है फिनोमेना यूज होता है। कोई चीज है मान लो हमने जो मेडिसिन डाली उस पे कोई जो वायरस वगैरह है जो हमारे बॉडी में चले गए हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या है उस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। इस तरह से वो एडजॉर्प्शन फिनोमेना वहां पर यूज होता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो है एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन फिनोमेना की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।